बंगाल की खाड़ी में उभरने वाला सिस्टम कितना प्रभावशाली होगा ये आप देख ही रहे हैं। ये सिस्टम काफ़ी बड़े एरिया को प्रभावित करेगा, जहाँ पर देखेंगे ये चक्रवाती तूफान बनने के बाद जब उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए भारत के तटीय राज्यों की ओर पहुँचेगा तो इन राज्यों में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाएगा और कई राज्यों में मूसलाधार बरसात और तेज तूफानी हवाएं चलेंगी। आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेदर स्टेशन पर। इसमें हम बात करेंगे अगले 10 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के कि पूरे भारत में अगले 10 दिनों तक कैसी मौसमी गतिविधियां देखी जाएंगी और बंगाल की खाड़ी में बनने वाला जो सिस्टम है वो कितना प्रभावी होगा। तो शुरुआत हम उत्तर भारत से करेंगे, जहाँ देखेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन तमाम क्षेत्रों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रभावी आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके मौसम साफ रहने के कारण हम देख रहे हैं कि जो उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं हैं वो सीधी मैदानी राज्यों को प्रभावित करेगी, खास करके पंजाब से होते हुए हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक ये हवाएं अपना प्रभाव दिखा रही है और कई राज्यों में इन हवाओं की वजह से तापमान में भारी गिरावट देखी गई है। जबकि वही वहाँ पूर्वी भारत की ओर चले तो यहाँ देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र पर बना सर्कुलेशन है, उसके प्रभाव से कुछ पूर्वी हवाएं उत्तर प्रदेश के ऊपर पहुंच रही है और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दक्षिण उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर भी हवाएं पहुंच रही है। तो इन हवा के पहुंचने के कारण देख रहे हैं कि यहाँ के तापमान में जो बढ़ोतरी देखी गई है और यहाँ पर जो हवाएं होंगी वो मंद हवाएं होंगी, यहाँ पर हवाएं काफ़ी धीमी होंगी, तो यहाँ के तापमान में जो है बढ़ोतरी देखी जाएगी। तो यहाँ अगर हम दक्षिण भारत की ओर चले तो दक्षिण भारत की ओर हम देखेंगे कि जो लो प्रेशर सिस्टम बना था एक बंगाल की खाड़ी में, वो धीरे धीरे करते हुए अरब सागर में काफ़ी आगे निकल चुका होगा, लेकिन उसके प्रभाव से भी हम देखेंगे कोंकण, गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों तक बरसात की संभावना नजर आ रही है। जबकि वही बंगाल की खाड़ी में एक नया वेदर सिस्टम उभरने वाला है और ये सिस्टम आगे चलकर काफ़ी मजबूत और काफ़ी प्रभावी सिस्टम बनेगा। वही अगर हम बात करें 21 नवंबर की, तो 21 नवंबर को देखेंगे कि जो उत्तर भारत का मौसम है वो लगभग साफ और शुष्क रहेगा। उसी तरह उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत का भी मौसम साफ और शुष्क ही बना रहेगा। जबकि दक्षिण भारत के हम देखेंगे तटीय उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में यहाँ पर बरसात की संभावना लगातार बनी रहेगी। उसी तरह पूर्वोत्तर भारत में भी हम देखेंगे कुछ क्षेत्रों में जहाँ हल्की फुल्की बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम 22 नवंबर की बात करें तो 22 नवंबर को देखेंगे कि 22 नवंबर को हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी में एक नया सर्कुलेशन जो भी दिखाई दे रहा है और इसके प्रभाव में आने वाले दिनों में एक मजबूत वेदर सिस्टम ये बनेगा आगे चलकर, और हो सकता है कि नवंबर महीने का ये साइक्लोन भी बन जाए और इसके प्रभाव से भारत के जो दक्षिण राज्य और पूर्वी राज्य आएंगे, जहाँ पर कई जगहों पर आने वाले दिनों में भीषण बरसात की गतिविधियाँ देखी जाएंगी, खास करके उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जिस तरफ भी सिस्टम जाता है उन राज्यों में देखी जाएगी। जबकि देखेंगे उत्तर भारत में जो हवाएं हैं वो एक बार फिर अपना असर दिखाना शुरू करेंगे, जहाँ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान होते उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तक, एक बार मध्य प्रदेश तक फिर से पश्चिमी हवाएं पहुंचेंगी। तो यहाँ के तापमान में एक बार दोबारा गिरावट देखी जाएगी, लेकिन जैसे ये सिस्टम बनकर आगे की तरफ बढ़ता हुआ बढ़ेगा, उसके पर हवाएं फिर से बदलेंगी और फिर कई राज्यों पर, खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड पर पूर्वी हवाएं पहुंचेंगी। तो एक बार सप्ताह के अंत में यहाँ पर फिर से तापमान में जो वृद्धि देखी जाएगी। वही अगर हम 23 नवंबर की बात करें तो 23 नवंबर को देखेंगे जो सिस्टम है वो बंगाल की खाड़ी में उभरता हुआ दिखाई देगा और ये सिस्टम धीरे धीरे कर उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते ये और भी मजबूत होते हुए डीप डिप्रेशन फिर हो सकता है एक साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो जाए और इसके प्रभाव में देखेंगे कि जो बरसात की गतिविधियाँ देखी जाएंगी 23 नवंबर को देखी जाएंगी दक्षिणी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों तक बरसात की संभावना नजर आ रही है। जबकि इसी तरह हम देखेंगे पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ बरसात की संभावना रहेगी हल्की फुल्की। 24 नवंबर की बात करें तो 24 नवंबर को भी हम देखेंगे जो सिस्टम है वो मजबूत धीरे धीरे कर मजबूत होता जाएगा, लेकिन उसके प्रभाव जो हवाएं हैं वो जो दक्षिणी भारत के राज्य है, खास करके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र तक पहुंचेगी। तो इन राज्यों में जो बरसात की संभावना रहेगी
और एक सर्कुलेशन दिखाई देगा, जो दिखाई देगा आपको श्रीलंका और उसके आसपास के क्षेत्रों पर। उसके प्रभाव से भी हम देखेंगे जो यहाँ पर दक्षिण भारत में बरसात की संभावना लगातार बनी रहेगी। 25 नवंबर की बात करें तो 25 नवंबर को हम देखेंगे कि जो सिस्टम है काफ़ी मजबूत होते हुए डिप्रेशन में पहुंच चुका होगा, और इसके डिप्रेशन बनने के साथ ही देखेंगे जो हवाओं की गति है वो काफ़ी तेज होगी। जहां हवाएं पहुंचेंगी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन तमाम क्षेत्रों पर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तमाम क्षेत्रों पर जो पूर्वी हवाएं पहुंचने लगेंगी, तो इन हवाओं के पहुंचने के कारण जो यहाँ के तापमान में वृद्धि देखी जाएगी। लेकिन इन क्षेत्रों में बादल पहुंच सकते हैं, खास करके जो आंध्र प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो मुंबई और आसपास के क्षेत्रों पर, तो यहाँ पर जो बरसात की संभावना बनी रहेगी 25 नवंबर को। अगर हम 26 नवंबर की बात करें तो 26 नवंबर को देखेंगे ये सिस्टम एक काफ़ी मजबूत साइक्लोन में तब्दील हो चुका होगा, और ये काफ़ी बड़े एरिया को प्रभावित करेगा। और इसके दायरे में जो सीधे आने वाले राज्य होंगे वो होंगे उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश, क्योंकि ये उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने के बाद फिर ये उत्तर पूर्वी दिशा में बढ़ना शुरू करेगा। इसके प्रभाव में देखेंगे कि जो रहेंगे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, आने वाले दिनों में राज्यों में इसके प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा बरसात की संभावना रहेगी। जबकि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में जो है बरसात की गतिविधियाँ काफ़ी कम हो जाएंगी, क्योंकि सिस्टम अपने साथ सभी नमी को अपनी ओर खींचते हुए आगे की तरफ बढ़ता दिखाई देगा उत्तर पूर्व की ओर, जिसके प्रभाव से हम देखेंगे दक्षिण भारत में जो बरसात की संभावना काफ़ी कम दिखाई देगी आने वाले दिनों में। जबकि मुंबई और आसपास के क्षेत्रों पर बरसात की संभावना रहेगी। वही अगर हम बात करें उत्तर भारत की, तो देखेंगे उत्तर भारत में भी जो हवाएं काफ़ी कमज़ोर रहेंगी, और यहाँ पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर भी हवाएं कमज़ोर रहेंगी, तो यहाँ के तापमान में जो है बढ़ोतरी देखी जाने की संभावना रहेगी। जबकि पूर्वोत्तर भारत में इस दौरान हल्की फुल्की बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। 27 नवंबर की बात करें तो 27 नवंबर को हम देखेंगे जो इस सिस्टम के प्रभाव में जो है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बरसात होने की संभावना दिखाई दे रही है। और खास करके जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों में तेज तूफानी हवाएं चलेंगी और कई जगहों पर मूसलाधार बरसात की संभावना रहेगी। जबकि हवाएं देखेंगे कि जो बिहार, झारखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों तक पहुंचेंगी, मध्य प्रदेश के तमाम क्षेत्रों पर ये हवाएं पहुंचने लगेंगी, तो यहाँ पे तापमान में वृद्धि देखी जाएगी। और पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ेगा, तो कुछ क्षेत्रों में खास करके बिहार, झारखंड में हो सकता है इसके प्रभाव से भी बरसात की गतिविधियां बढ़ेंगी अगर अंदरूनी भागों की ओर पहुंचता है तो। इसके प्रभाव में देखेंगे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जो सीधे इसके प्रभाव में आने वाले राज्य होंगे, इन राज्यों में कई जगहों पर भारी बरसात और तेज तूफानी हवाएं देखे जाएंगे, और यहाँ पर मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे जनजीवन अस्त व्यस्त होने की संभावना रहेगी। और इसके प्रभाव में कुछ और राज्य पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जो लगे हुए क्षेत्र, उन क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है, और कई जगहों पर बरसात की संभावना। जबकि हवाएं पूर्वी दिशा की चल रही है, तो जो कि उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र है और इन क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि रहेगी। अगर हम 29 नवंबर की बात करें तो 29 नवंबर को भी ये सिस्टम देखेंगे उड़ीसा के तमाम क्षेत्रों पर मूसलाधार बारिश देता रहेगा अभी, और इसी तरह आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर इसके प्रभाव से भीषण बरसात की संभावना रहेगी। जबकि वही बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन तमाम क्षेत्रों पर पूर्वी दिशा की हवाएं चलेंगी, तो यहाँ के तापमान में वृद्धि रहेगी, लेकिन तेज यहाँ पर हवाएं चलेगी, और हो सकता है बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भी इसके बादल पहुँचे और कुछ बरसात हो। लेकिन जैसे ये सिस्टम भी अभी इसके ट्रैक में बहुत ही बदलाव होने की संभावना है, क्योंकि सिस्टम अभी बना नहीं है। जैसे ही बनेगा इसके ट्रैक में बदलाव की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि अभी ये सिस्टम बना नहीं है। तो ये रहा अगले 10 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। मौसम संबंधी वीडियो जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।